प्रश्न 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न 1 में हमें दिया है 103 गुणा 107। यहाँ पर हमें सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उससे पहले देखो, हम 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं, 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि पहली संख्या सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो सूत्र है x + a गुणा x + b बराबर x² + a + bx + ab। ओके, अब ये हमारी संख्याएं हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस x है यहाँ पर 100, a है यहाँ पर 3, x है यहाँ पर 100 और b है 7। पहली संख्या सेम होनी चाहिए क्योंकि सूत्र में यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ओके, अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर। x², तो x है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर a है यहाँ पर 3, तो 3, फिर b है यहाँ पर 7, तो 7, x है यहाँ पर 100, तो 100, फिर ये प्लस ab, तो a है यहाँ पर 3। अब a b के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब b की जगह यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी 7। ओके, x बराबर 100, a बराबर 3, b बराबर 7। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कि एक बारी लगा देंगे और 2 0 और फिर 2 0 और लगा देंगे, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 बारी 0, 7 और 3 10 और ये गुणा में 100, 3 सत्ते 21। ये अच्छा, मैंने एक स्टेप मिस किया। ओके, 1 2 3 4, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 प्लस में 21। ओके, अब इन सभी को हमें ऐड करना है, तो आंसर आएगा 11021। ऐड इस प्रकार करना है, देखो ये 10,000, ये 1000 और ये 21, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये 1, ये 2, यहाँ पर 0, ये 1 और ये 1, 11021, यही आंसर है ना, 11021। प्रश्न 2 में हमें दिया है 95 गुणा 96। ओके, तो 95 को हम 90 + 5 लिख सकते हैं, 96 को हम 90 + 6 लिख सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, तभी हम सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सूत्र है x + a x + b = x² + a + bx + ab। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x है 90, a है 5, x है 90 और b है 6। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो x², तो x क्या है यहाँ पर 90, तो x की जगह 90 और उस पर है स्क्वायर, फिर प्लस a है यहाँ पर 5, तो 5 प्लस b है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6, फिर है x है यहाँ पर 90, दोनों जगह 90 है, यहाँ 90। ओके, फिर प्लस ab, तो a है यहाँ पर 5, b है यहाँ पर 6। ओके, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 0 का स्क्वायर 2 बारी 0, 5 और 6 हो गए 11 और ये 90, 5 6 30, ये एज इट इज़ 11 99 और ये वाला 0 और ये 30। अब इन सबको ऐड करना है, आंसर आएगा 9120। ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। देखो 8100 990 30, इन सबको ऐड करने पर आंसर आएगा 9120। प्रश्न 3 में हमें दिया है 104 गुणा 96। ओके, तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। ओके, आपको ध्यान रखना है कि पहला नंबर सेम होना चाहिए, चाहे आप प्लस करो या आप माइनस करो। ओके, तो यहाँ पर सर्वसमीका यानी कि सूत्र लगेगा a + b a - b, जो होता है a² - b²। ओके, तो ये हमारी संख्याएं हैं। यहाँ पर a बराबर 100,
ओके, और b बराबर 4, a बराबर 100, b बराबर 4। ओके, तो सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है यहाँ पे 100, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और ये स्क्वायर यहाँ पर, माइनस b देखो b यहाँ पर भी 4, b यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर 4 और इसका स्क्वायर है। अब 100 का स्क्वायर, 1 का 1 आ जाएगा और 2 जीरो का स्क्वायर हो गया 4 जीरो, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 को माइनस करना है, तो ये माइनस 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। इस 1 को हम यहाँ पर ले चुके हैं, इसलिए ये ख़त्म हो चुका है। तो आंसर आ गया 9,984, ये आंसर। ओके।